मैंने 20 साल पहले एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था बांग्ला क्रेसेंट, आईएसआई, मदरसास एंड इन्फिल्ट्रेशन। वो 20 साल एग्जैक्टली 20 साल पहले बनाई थी और आदरणीय केपीएस गिल जी ने उसको रिलीज किया था। उनके साथ थे आर के ओरी साहब और प्रकाश सिंह जी, जो कि बीएसएफ के चीफ रह चुके हैं। तो बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला था उसमें। हमने एक्सपोज किया था क्योंकि हमको ये बताया जाता था बार बार कि जी हिंदूज जो हैं वो तो कम्युनल हैं और जो इस्लाम है वो सेकुलर है। इस्लाम के साथ जो अलायंस थी कम्युनिस्टों की, उसका सारा आइडियोलॉजिकल डिफेंस ऐसे तैयार किया था कम्युनिस्टों ने। तो देखिए पार्टीशन भी करवाया था भारत का, जो अधिकारी थीसिस थी उसके अनुसार पार्टीशन भी हुआ था। तो सारा जो आइडियोलॉजिकल बेसिस कम्युनिस्टों ने दिया था वो ये दिया था कि देखिए कि ये सब जो हिंदुइज्म है ये तो बहुत ही कम्युनलिज्म है, ये तो बहुत ही कट्टर लोग हैं। तो मतलब जो शांति का मैसेज देता है, जो कहता है कि सारे धर्म एक हैं, जो अलग अलग तरीके से आप अपने भगवान को पूज लीजिए, वो तो हो गया कम्युनल। और सेकुलर कौन हो गया? जो कहता है कि नहीं जी एक ही भगवान होना चाहिए, दूसरा कोई भगवान का नाम लिया तो हाथ कर देंगे, वो हो गया सेकुलर। तो जो ये इक्वेशंस थी ये हेवीली लोडेड थी अगेंस्ट हिंदुइज्म। और केवल कम्युनिस्ट नहीं, नेहरूइज्म में कम्युनिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इन तीनों आइडियोलॉजीज का समावेश था अकेले नेहरूइज्म। और नेहरूइज्म का इस्लामिज्म के साथ गहरा संबंध था, जो कि आज हमको कांग्रेस में और जो अन्य पार्टीज हैं उसमें दिखाई देता है। तो वो लोग ये कहते थे कि मदरसे में तो बड़ी प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है और वहां जिहाद नहीं सिखाया जाता। अब मुझे पता था कि वहां जिहाद सिखाया जाता है, क्योंकि मैं सीताराम जी गोयल के साथ जुड़ा हुआ था, रामस्वरूप जी के साथ जुड़ा हुआ था, कई दशकों तक मैंने उनके साथ काम किया। तो मुझे तो मालूम था कि क्या लिखा है किताबों में, क्या लिखा है और पढ़ाया क्या जाता है। अब प्रूफ कैसे लाया जाए? और हिडन कैमरा के मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ रिकॉर्ड करके ले जाऊं तो अच्छी बात नहीं है ना। तो हिडन कैमरा भी इस्तेमाल नहीं करना था। तो हम अपना कैमरा लेकर गए, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास ही एक मदरसा था, सबसे पहले वहां से शुरू किया। वहां हमने इंटरव्यूज लिए बच्चों के, टीचर्स के, बड़े प्यार से उन्होंने हमको जवाब दिए। और बड़े ईमानदार होते हैं वो, अपनी जिन चीजों को मानते हैं, मदरसे में जो पढ़ाने वाला है और जो बच्चे होते हैं, बड़ी ईमानदारी से अपनी बात को वो मानते हैं खुद और बोलते भी हैं। तो उन्होंने बता दिया सब कुछ कि जो होता है कि जो हमारे अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता कि वो एक ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है, और जो उसको काफिर कहते हैं। और उसको हम दावत देते हैं, काफिर को दावा कहते हैं, उसको वो लोग दावत देते हैं कि आप आइए, इस्लाम कबूल करिए। अगर वो दावत को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर जिहाद का ऐलान होता है। तो इतनी सी बात है कि अगर हिंदू दावत स्वीकार कर लें तो जिहाद नहीं होगा। तो ये मैंने सोचा कि शायद ये केवल इसी मदरसे में पढ़ाया जाता होगा। उसके बाद मैं चला गया बंगाल बॉर्डर पे। बंगाल बॉर्डर पे वेस्ट बंगाल की तरफ, वहां पे भी मुझे मदरसे दिखाई दिए। कई मदरसों में मैं गया, रास्ते में हाईवे पे जो मदरसे आ रहे थे जो हार्डली 50 किलोमीटर दूर थे इंटरनेशनल बॉर्डर से, वहां मैंने इंटरव्यूज लिए। और ठीक बॉर्डर पे भी लिए, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, वहां पर ठीक बॉर्डर पर मदरसे और घर बने हुए हैं। पीछे का घर बांग्लादेश में खुला हुआ है, आगे आगे की तरफ का घर इंडिया में खुला हुआ है। वो सब हमने दिखाया उसमें फिल्म में। बड़े बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। और उससे ज्यादा बड़े दुख की बात यह है कि जो हमने दिखाया था कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है असम में, बंगाल में और बाकी भारत में, तो उस वक्त जो फिगर्स थी टास्क फोर्स ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट की, जो फिगर्स थी अबाउट 2 करोड़ की, वो फिगर अभी तक अपडेट नहीं हुई है। और दूसरा जो है, कोई बहुत बड़ी मुहिम अभी तक छिड़ नहीं पाई है बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को निकालने की। तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मेरी जो 20 साल पुरानी वाली फिल्म है वो भी आज उतनी ही वैलिड है जितनी आज वाली है, क्योंकि ना तो मयंक जी, जब आप दिल्ली के मदरसे से निकले और बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर वाले मदरसे को भी देखा, हाईवेज के आसपास जो मदरसे थे वहां भी गए,
तो कई राज्य होते हुए आप गए, मतलब उत्तर प्रदेश में भी गए होंगे, बिहार को भी आपने क्रॉस किया होगा। तो सारे मदरसे में जो पढ़ाई का ट्रेंड था वो एक समान था कि हम दावत देते हैं, आप आइए, इस्लाम कबूल कीजिए, और जैसे ही वो दावत हमारा स्वीकार करता है तो फिर उसके खिलाफ ये जिहाद शुरू हो जाता है? देखिए, इसमें कोई भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मदरसे का सिलेबस वही है। इस बार हमने जो नई फिल्म बनाई है क्रिम्सन क्रेसेंट, उसमें देवेंद्र मित्तल जी ने जिस तरह से सिलेबस निकाल कर बहुत अध्ययन करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में सिलेबस है मदरसों का, और दारुल उलूम की पुस्तकों में भी, दारुल उलूम देवबंद की पुस्तकों में भी सिलेबस है। वो सारी पुस्तकें मेरे पास हैं, और वो कुरान के हिसाब से चलते हैं, हदीस के हिसाब से चलते हैं। तो इसलिए सिमिलैरिटी तो होगी, चाहे आप सीरिया का मदरसा देख लें, चाहे आप पाकिस्तान का देख लें, चाहे भारत का देख लें। अब जो पाकिस्तान के मदरसे हैं, उसमें देवबंद का सिलेबस है, बहुत सारे मदरसे, जिसमें से बड़े-बड़े तालिबान के लोग पैदा हुए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक सबसे बड़ा सेंटर जो पाकिस्तान में है, तो वहां देवबंदी मदरसे ही हैं अधिकांश रूप से। तो इसलिए जो है वो हम यूपी में भी गए, देवबंद के अंदर गए, तो देवबंद में तो देखिए जिस तरह के फतवे निकल रहे हैं, आपको पता ही है, गजवा हिंद, वो कह रहे हैं कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि गजवा हिंद के बारे में आपका क्या कहना है, तो बोले हाँ, गजवा हिंद तो होगा ही, इसका मतलब भारत को फतह करने वाला आएगा और भारत पे कब्जा कर लेगा। ये उनकी चाहत है, यही जिन्ना की चाहत थी, यही जो इस्लामिक थियोलॉजियंस हैं उनकी चाहत है। तो इसलिए मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई देता, ये एक उम्मा है, ये एक पूरा एक ही सब है, ब्रदरहुड है। तो उस ब्रदरहुड का केवल फिजिकल ब्रदरहुड नहीं है, आइडियोलॉजिकल वो ब्रदरहुड है उनका पूरा, और उनकी विचारधारा एक ही है, और वो कमिटेड है उसके प्रति। यूएस में भी जो मदरसा है, वहां भी ऐसे ही होता है। मयंक जी, आपने दो इंपॉर्टेंट बात कही, एक तो कम्युनिस्टों का इस्लामिस्टों के साथ कोलैबोरेशन, वो सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम को एक लिबरल धर्म के रूप में प्रचारित करने में एक आइडियोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल बैकअप दिया, कवरिंग दिया, आप ये कह रहे हैं। और दूसरा, फिर भारत में वो नेहरूइज्म के रूप में तब्दील कर दिया। तो कम्युनिज्म, नेहरूइज्म और इस्लामिज्म, इसका कोलैबोरेशन कहां आप देखते हैं, या कम्युनिस्टों को सच्चाई नहीं मालूम है, खासतौर से भारत के कम्युनिस्टों में? अगर मैं आपको पिन पॉइंटेड कहूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को तथाकथित रूप से कहा जाता है कि कम्युनिस्टों का वो गढ़ है। लोग कहते हैं मजाक में कि अभी भी वहां के स्टूडेंट्स को अगर आप पूछे तो बोलिए कि मेरे से 5 सांसद ले लो, लेकिन यूनिवर्सिटी मुझे रहने दो, यूनिवर्सिटी मेरे पास रहने दो, क्योंकि उनका एजेंडा है कि हमारा जो टॉक्सिन है वो हम भरते रहेंगे यहाँ के स्टूडेंट में। तो क्या वहां उस कैंपस में मदरसे की या इस्लाम की ये जो डार्क साइड है उसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है, या सब कुछ जान करके उनके एजेंडे में वो फिट नहीं कर रहा है, इसलिए वो इसको इग्नोर कर रहे हैं?